डीरेल हो गए जीवन को पटरी पर लाने के लिए हमें कोई ऐसा मेजर इवेंट, कोई पुश, कोई ब्रेक थ्रू या कोई एक ऐसा इंसिडेंट चाहिए होता है जिससे हमारे जीवन को एक टर्निंग पॉइंट मिलता है। वहां से वो चीजें ऐसे बदलती हैं जो हमारे जीवन को बहुत प्रभावित करती हैं। वो इंटेंशनली भी हो सकता है, वो अनइंटेंशनली भी हो सकता है, लेकिन कुछ ऐसा समय जो हमारे जीवन को हमेशा के लिए बदल देता है। और ऐसी ही स्थिति ग्रहों की चाल बताती है। ग्रहों की चाल बताती है कि कुछ ग्रहों का वक्री से डायरेक्ट मोशन में जाना और कुछ ग्रहों का वक्री हो जाना। गुरुदेव बृहस्पति जो अबंडेंस के कारक है, जो भाग्य के कारक हैं, उनका अतिचारी होकर प्लस वक्री होना। अतिचारी यानी कि नॉर्मल स्पीड से ज्यादा स्पीड पे चलना और वक्री होकर चेष्टा बली हो जाना हमारे जीवन में क्या प्रभाव लेके आएगा। प्लस शनिदेव जो अभी तक वक्री मोड पर जा रहे थे पिछले 4 महीने से, अब उनका स्टेशनरी मोड में आना और फिर उनका डायरेक्ट होके आगे बढ़ना। इस फिनोमेना को समझा देता हूं। देखिए, जो कोई ग्रह पीछे जा रहा था, वक्री अवस्था में जा रहा होता है, फिर वो डायरेक्ट होता है। जैसे एक गाड़ी का जो हम रिवर्स गियर डालते हैं, फिर उसको न्यूट्रल करते हैं, फिर उसका फर्स्ट गियर डालते हैं आगे बढ़ने के लिए। उसी प्रकार जब वक्री से वो स्टेशनरी मोड में आएंगे तो 26 नवंबर से लेके 2 दिसंबर के बीच का ये समय काल बहुत इंपॉर्टेंट होगा, जहां पर शनिदेव जो न्याय के कारक हैं, शनिदेव जो कर्म के कारक हैं, वो बहुत डीप लेवल पर चीजों को फॉलो कर रहे होंगे कि आप अपनी लाइफ में क्या कर्म कर रहे हैं और उसका प्रभाव, उसका फल आपको आने वाले समय में दिखेगा। तो ये समय बहुत प्रभावशाली होगा। ये बहुत इंपॉर्टेंट समय होगा जब आप अपने उलझे हुए कामों को, छूटे हुए कामों को पूरा कर सकते हैं, अपने कर्मों को पूरा कर सकते हैं, डेडिकेशन को लेके आ सकते हैं, क्योंकि वक्री से डायरेक्शनल मोड में आना शनिदेव का आपके काम को आगे बढ़ाएगा और आपको कहीं ना कहीं स्ट्रेंथ देता हुआ नजर आएगा। वहीं पर गुरुदेव बृहस्पति वक्री है, शनिदेव डायरेक्ट है, पंचम नवम का योग बना रहे हैं और जल तत्व राशि को बहुत एक्टिव कर रहे हैं। स्कॉर्पियो साइन में जहां पर अस्त शुक्रदेव जो प्रेम के कारक हैं, जो लव रिलेशनशिप पैशन को दिखाते हैं, मंगल देव जो एग्रेशन है, पैशन है, फायर है, ईगो है, वो भी शुक्रदेव स्कॉर्पियो साइन में बैठकर, अपनी ही राशि में बैठकर जल तत्व राशि शनि और गुरुदेव से पंचम नवम का योग बना रहे हैं और सूर्य से अस्त है। तो इतने ग्रहों का एक ट्रांसफॉर्मेटिव, इंटेंस, डीप, सीक्रेटिव साइन में बैठना चीजों को बदलाव की तरफ ले जाता हुआ दिखाई दे रहा है। मरकरी जो लिब्रा साइन में जा रहे हैं और राहु के ट्राइन में बैठे हैं। राहु के ट्राइन में बैठकर ये कम्युनिकेशन अब डिप्लोमेटिक होती हुई नजर आएगी। कहीं ना कहीं ब्राह्मण बुद्धि आपकी बढ़ती हुई नजर आएगी और राहु, चंद्रमा, शनि और ट्राइन में बैठे होंगे मरकरी। ये कहीं ना कहीं बहुत इंपॉर्टेंट डेज होने वाले हैं आपके 26 से लेकर 2 दिसंबर। ओवरऑल मैं बात करूंगा 23 नवंबर से लेकर 7 दिसंबर की, जहां पर मंगल देव घंटांतर जोन को क्रॉस कर रहे होंगे, राहु देव शतभिषा नक्षत्र में आ चुके होंगे। तो ये पूरा ग्रहों का सार ये बता रहा है कि ये हमारे अतीत जिसमें हम उलझे हुए थे उससे बाहर निकालकर हमारे वर्तमान और हमारे भविष्य को बदलने की बहुत बड़ी क्षमता रखता है। क्योंकि स्कॉर्पियो साइन जो ट्रांसफॉर्मेटिव साइन है, जल तत्व राशि जो मोक्ष त्रिकोण को दिखाती है, तो कुछ चीजें छूटने का समय आ गया है, किसी चीज को छोड़ने का समय आ गया है। अतीत से बाहर निकलकर अपने वर्तमान को और एक्टिव होकर, पैशनेट होकर अपने भविष्य को कैसे बेहतर बनाना है उसकी तरफ जाने का आ गया है। तो आइए समझते हैं किसके सीक्रेट्स बाहर आएंगे, किसके लाइफ में रियलिटी चेक होगा, किसके रियल फेस सामने आएंगे और कहां पर रिश्ते पूरी तरह बदल जाएंगे। बाजार में कहां उठापटक होगी, कहां जॉब में स्ट्रेस होगा बॉस के साथ, बीते कुछ महीनों का जो रिपोर्ट है उसका फ्लैशबैक होगा, कहां पर आपको हेल्थ इश्यूज आ सकते हैं, कहां पर अकेलापन आपको परेशान कर सकता है, किसकी दुआ और दवा आपके काम आने वाली है। 2026 में जाने से पहले कहां पर ये 15 दिन आपके लिए एक टर्निंग पॉइंट साबित होंगे और आपकी डिरेल हुई हुई जीवन को ट्रैक पर लाने की कोशिश करेंगे। ये कोशिश स्ट्रेस के साथ आ सकती है, कुछ प्रॉब्लम लेके आ सकती है, कुछ क्योटिक सिचुएशन आपके सामने लाके खड़ी कर सकती है, लेकिन इतना समझ लीजिए ये समय काल आपको डेप्थ में लेके जा रहा है, रूट कॉज को दिखा रहा है, जो चीज छोड़ने की आवश्यकता है उसको छोड़ने की तरफ आपको मजबूर कर रहा है। ये 15 दिन हमारे जीवन को बदलाव की तरफ लेके जा रहे हैं, इसको बहुत ध्यान से, बहुत बेहतर तरीके से समझना पड़ेगा। तो आइए शुरुआत करते हैं विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम आपकी लगन राशि के लिए।
आइए दोस्तों बात करते हैं पाइसेस लगन एंड मून साइन वालों के लिए। मीन लगन मीन चंद्र राशि वालों, आपके लिए लग्नेश बनते हैं गुरुदेव बृहस्पति। गुरुदेव बृहस्पति का वक्री हो जाना यानी कि अपने नेचर से कुछ हटके काम करते हुए नजर आएंगे। उनका नेचर बदलेगा, उनका काम करने का तरीका बदलेगा, कुछ अनकन्वेंशनल चीजें करते हुए नजर आ रहे हैं। उधर राहु का शतभिषा नक्षत्र में जाना और फिफ्थ लॉर्ड जो चंद्रमा बनते हैं उसका शनि और राहु के बीच में आ जाना, कहां पर क्या शिफ्ट लेके आ रहा है, कहां पर क्या ट्रांसफॉर्मेशन होने वाली है, कहां पर एक स्लो मूविंग प्लैनेट का डायरेक्ट हो जाना आपके लगन में किस चीज का लॉस कराएगा, कहां पर आपको मैच्योरिटी सिखाएगा, कहां पर आपको पेन फील होने वाला है, कहां पर मदर लाइक फिगर उनसे कुछ डिस्प्यूट होते हुए नजर आएंगे, कुछ आइडियोलॉजी मैच नहीं करेंगी, कहां पर आपका भाग्य आपसे थोड़ा सा स्ट्रगल करा सकता है लेकिन आपको कुछ ब्रेक थ्रू भी दिला सकता है, कहां पर संयम नियम साधना करने की जरूरत है, कैसे फॉरेन एक्सचेंज, फॉरेन ट्रैवल या फिर आपके फॉरेन से अपने घर वापसी होने के योग बनते हुए नजर आ रहे हैं। सबके बारे में डिस्कस करते हैं। आइए बात करते हैं आपके फर्स्ट एस्पेक्ट यानी कि लव के बारे में। देखिए लव की बात करूंगा तो फिफ्थ हाउस में बैठे हैं गुरुदेव बृहस्पति, रेट्रोग्रेड हो गए यानी कि अपने नेचर से कुछ अलग हटके काम करेंगे, ओवर ऑप्टिमिस्टिक होते हुए नजर आएंगे, पहले लव रिलेशनशिप को लेकर आशावादी हो जाएंगे, उसे छोड़ना बहुत मुश्किल हो जाएगा। अगर इस समय आपका कोई डिस्प्यूट ट्रिगर हो रहा है या आपकी फैमिली किसी चीज के लिए नहीं मान रही है तो उसके लिए कहीं ना कहीं वो एंगर, वो रेस्टलेसनेस आपके अंदर नजर आएगी, आपके अंदर वो प्रेशर फील करते हुए नजर आओगे, जिसकी वजह से आप अपने फियर को, अपने एंजाइटी को आपकी बॉडी में, आपके फिजिकल बॉडी में वो दिखने लगेगा, आपके चेहरे पे आपका फियर दिखाई देगा जो आपके लिए बिल्कुल भी अच्छा नहीं है। प्लस गुरुदेव बृहस्पति के अलावा मून अमावस्या योग को एनर्जी, अमावस्या की एनर्जी को सक करके आगे जा रहा है, केतु के ट्राइन में जा रहा है, तो कहीं ना कहीं केतु कट करता है और लव रिलेशनशिप का कारक है चंद्रमा, तो डिटैचमेंट फील करा सकता है, लव रिलेशनशिप में गैप फील करा सकता है, अनसर्टेनिटी, अनप्रिडिक्टेबिलिटी दिखाई दे रही है। इसके साथ साथ चंद्रमा जब राहु और शनि के बीच में रहेंगे यानी कि फिफ्थ लॉर्ड जब राहु शनि के बीच में आएगा तो किसी चीज को लेकर ऑब्सेसिव हो सकते हैं, आउट ऑफ द बॉक्स जा सकते हैं, अनकन्वेंशनल मीडियम यूज कर सकते हैं, कुछ आउट ऑफ द बॉक्स अनऑर्थोडॉक्स, या तो बहुत ज्यादा डिस्प्यूट, बहुत ज्यादा एंगर, बहुत ज्यादा लड़ाई या फिर बहुत ज्यादा दूर जाने का डर, वो फियर, वो एंजाइटी, वो ट्रॉमा आपको हिट करता हुआ नजर आएगा। कुछ ना कुछ होता हुआ नजर आ रहा है जहां पर या तो बहुत चीजें दूर जा रही हैं, बहुत चीजें पास आ रही हैं, लेकिन पास आना चाहते हैं लेकिन कोई ना कोई है जो आपको रोड ऑब्स्टिकल्स क्रिएट करता हुआ नजर आ रहा है, जिसकी वजह से आप दोनों के जो गैप है वो क्रिएट हो रहा है, आपके अंदर डिटैचमेंट आ रहा है, रियल फेसेस सामने आ रहे हैं, कुछ रियल फेस सामने आता हुआ नजर आएगा इस समय अपने पार्टनर का। रिसेंटली आपकी लाइफ में कोई 18 अक्टूबर के बाद किसी ने लाइफ क्रॉस किया है, आपकी लाइफ में कोई आया, उसके साथ एक अच्छी कनेक्टिविटी भी बिल्डअप होगी कुछ लोगों की। जो लोगों की लाइफ में इस समय, जिन लोगों की लाइफ में आपका पार्टनर, आपका करंट रिलेशनशिप आपकी माइंड बॉडी सोल के लिए अच्छा नहीं है, आपके फ्यूचर के सोल के लिए अच्छा नहीं है, वहां पर कुछ टेस्ट होने वाले हैं। आपकी लॉयल्टी का टेस्ट होगा यहां पर, आपके एथिक्स, मोरालिटी का, आपके प्यार का टेस्ट होने वाला है। गुरुदेव बृहस्पति रेट्रोग्रेड हो गए, यहां पर कुछ अनकन्वेंशनल सिचुएशन ट्रिगर करेंगे। अब आप कितना उस चीज को चेस करना चाहते हैं, कितना आप इस चीज को मैनिफेस्ट करना चाहते हैं, यहां पर टेस्ट होगा आपके प्रेम का। कुछ लोगों की लाइफ में वो फीलिंग उतनी ज्यादा डीप नहीं होंगी जितना वो दिखाने की कोशिश करेंगे। यहां पर आपको देखना पड़ेगा कि आपको अपने आप से रूबरू होने की जरूरत है कि कितने इमोशंस आप जितना बोल रहे हैं, क्या वो रियल इमोशंस हैं, क्या उतनी कनेक्टिविटी है। मीन राशि देने की राशि है, प्यार देना चाहते हैं लेकिन आपको रिटर्न में कितना प्यार मिल रहा है, यहां पर यह चीज भी फिगर आउट करने की जरूरत है। हर एक के लिए बात नहीं कर रहा हूं, डिपेंड करता है पर्सन टू पर्सन, नेटल चार्ट टू नेटल चार्ट, लेकिन यहां पर कुछ योग ऐसे बनते हुए नजर आएंगे। ठीक है, डेडिकेशन कहां दिखाना है, वहां उस चीज को लेकर कहीं ना कहीं क्लैरिटी नजर आएगी। सामने वाला आपके लिए कितना एफर्ट डाल रहा है, ये चीज आपको कहीं ना कहीं फिगर आउट करनी पड़ेगी। क्रेविंग, वो पैशन दोनों तरफ से होना चाहिए। शुक्रदेव कहीं ना कहीं स्कॉर्पियो साइन में चले गए जो लव रिलेशनशिप का कारक है, लेकिन आपके लिए थर्ड हाउस है, एट्थ हाउस का मालिक है। एफर्ट चले गए हैं भाग्य स्थान में, एफर्ट चले गए हैं एक इंटेंस राशि में, यानी कि ओवर लव, ओवर डेडिकेशन भी आपके लाइफ, आपके लव रिलेशनशिप के लिए टॉक्सिसिटी बन सकता है। यहां पर आपको ध्यान देना पड़ेगा। ओवर लव, ओवर डेडिकेशन, ओवर थिंकिंग करना, कोई भी चीज ओवर डू कर लेना आपके लिए ऑब्सेसिव हो सकता है और ऑब्सेसिव टॉक्सिसिटी रेड फ्लैग बन सकता है। जो चीज आप नहीं बोलना चाहते वो बोलते हुए नजर आएंगे जस्ट बिकॉज वो फियर है, वो एंजाइटी है। तो यहां पर अपनी टोन का, अपने टेक्सचर का, अपने बिहेवियर का बहुत ध्यान रखने की आवश्यकता है। फिफ्थ लॉर्ड जब 12th में होंगे, शनि और राहु के बीच में होंगे, तो यहां पर कोई रिलेशनशिप का लॉस भी होता हुआ नजर आ रहा है। 26 तारीख से लेकर 2 दिसंबर के बीच में कोई रिलेशनशिप का लॉस भी होता हुआ नजर आ रहा है, कुछ गैप बनता हुआ नजर आ रहा है, चीजें दूर होती हुई नजर आ रही हैं।
तो यहां पर हो सकता है, तो प्लीज अपने अंदर कामनेस बना के रखिएगा। कुछ ऐसे शब्दों का इस्तेमाल मत कीजिएगा जो किसी के सेंटिमेंट्स को हर्ट करें। आपको बहुत डिप्लोमेटिक होना पड़ेगा, अपने इमोशंस को कहना भी है और चीजों को संभाल के भी रखना है, अपने इमोशंस को ब्रीथ भी करना है, लेकिन कम शब्दों का इस्तेमाल करना है। अदरवाइज कंट्रोवर्सी हो सकती है, आपके शब्दों को कोई पकड़ सकता है, आपका रियल जेलिसी के चक्कर में आपका रियल फेस सामने आ सकता है। हो सकता है आप लव को मैरिज तक लेके जाना चाहते हैं, लेकिन कुछ मदर लाइक फिगर या फादर लाइक फिगर, फैमिली की तरफ से कुछ अपोजिशन आपको देखने को मिले। राहु अनकन्वेंशनल है, हो सकता है आपका रिलेशनशिप कुछ अलग रिलीजन की तरफ हो, या आपके बीच में एज गैप बहुत हो, कुछ अनकन्वेंशनल रिश्ता जो सोसाइटी के सामने नहीं लाया जा सकता है, ऐसा कुछ होता हुआ नजर आ रहा है, जहां पर आपको कुछ फियर, कुछ एंजाइटी आपको हिट करते हुए नजर आ रही है मीन लगन, मीन राशि वालों के लिए। कुछ कोल्डनेस, प्यार है लेकिन एक्सप्रेस नहीं कर सकते, एक्सप्रेस करना चाहते हैं तो साथ नहीं रह सकते, साथ रहना चाहते हैं तो कोई अपोज कर रहा है आपको। तो ये मल्टीपल इमोशंस, मल्टीपल फीलिंग्स आपको हिट करती हुई नजर आ रही हैं मीन लगन, मीन राशि वालों के लिए। इन दी एंड मैं आपको यही कहना चाहूंगा, ये कोल्डनेस को ज्यादा एंटरटेन करने की जरूरत नहीं है। जहां पे अनप्रिडिक्टेबल है चीजें, जहां पर अनसर्टेनिटी बनी हुई है, वहां पर किसी तरह का सॉल्यूशन ढूंढने की जरूरत नहीं है। लेट द टाइम पास, जब चीजें निकल जाएंगी, लाइफ में क्लैरिटी मिल जाएगी, तो टर्निंग पॉइंट ऑटोमेटिकली आपकी लाइफ में आ जाएगा। और 2026 में आई विश जिससे आप प्यार करते हैं वो आपका हाथ पकड़ के आपके 2026 में साथ चलेगा। चलिए बने रहेगा इस चैनल के साथ। बात करते हैं आपके मैरिज के बारे में। देखिए मैरिज की बात करूंगा तो आपके 7th हाउस को देखूंगा। 7th लॉर्ड का 8th में जाना, 7th लॉर्ड का 8th में जाना, रेट्रोगेट हो गए, फिर राहु के ट्राइन में, तो किसी ऑब्सेशन में आके कुछ गलतियां करते हुए नजर आओगे। कुछ सीक्रेसी अगर आप कर रहे हो, लॉयल्टी के साथ आप आगे नहीं बढ़ रहे हो, तो कहीं ना कहीं डिके के योग बने हुए हैं कुछ लोगों की लाइफ में, जो पहले से ही कोर्ट केस में अपनी चीजों को लेके गए हुए थे, वहां पर कुछ क्लैरिटी मिलती हुई नजर आ रही है। उनकी लाइफ में कुछ डिस्प्यूट क्लियर होते हुए नजर आ रहे हैं, चीजें अलग होती हुई नजर आ रही हैं। लेकिन जो लोग अपनी लाइफ में मेहनत करना चाहते हैं, एक बहुत नेगेटिव सिनेरियोस निकाल चुके अपनी लाइफ से, दिस इज द मोमेंट जब अपनी लाइफ को उसी टाइम को याद करके कि वो समय भी निकल गया था, ये समय 10-15 दिन का भी निकल जाएगा, उसी तरीके से आपको आगे बढ़ने की जरूरत है। चीजें दोबारा रिकिंडल करेंगे, दोबारा हो सकता है आइडियोलॉजी मैच ना करे, हो सकता है 2 डिफरेंट अंडरस्टैंडिंग रहे, लेकिन कभी कभी ये 2 अंडरस्टैंडिंग आपके लाइफ में ब्लेसिंग बन के आती है। 2 डिफरेंट थिंकिंग प्रोसेस लाइफ में कुछ ऐसा कर जाती हैं जो आपके लिए बहुत बड़ा ब्रेक थ्रू होता है, और डिवाइन ब्लेसिंग आपके साथ है। लगनेश आपके 5th हाउस का मालिक 9th हाउस को देख रहा है, 1st हाउस को देख रहा है, 11th हाउस को देख रहा है, कुछ गेन्स करा के ही मानेगा। मैनिफेस्ट करने का बहुत अच्छा समय है, लेकिन चीजें स्लो होंगी, जो होगा स्लो होगा, लेकिन एक्यूमुलेट होती चली जाएंगी। लाइफ में कोई भी चीज करना चाहते हो, ऐसा नहीं है कि आप कुछ कर रहे हो, आप एफर्ट डाल रहे हो मैरिड लाइफ में और वो खाली जा रहा है। इंसान ऑब्जर्व करता है, ह्यूमन ऑब्जर्व करता है, एनर्जीज देखती हैं कि आप कितने एफर्ट्स के साथ लगे हुए हैं। आज नहीं तो कल, कल नहीं तो परसों चीजें आपकी लाइफ में आपके फेवर में आएंगी ही आएंगी। और मरकरी तो बहुत फास्ट मूविंग प्लैनेट है। द मोमेंट मरकरी आपके 8th हाउस में जाएगा, 28 दिसंबर को आपके 9th हाउस में आएगा, ये आपके लिए बहुत ही अच्छा समय होगा। 10th हाउस में आएगा, सॉरी 9th राशि 10th हाउस में आ जाएगा। 28 दिसंबर के बाद आपकी लाइफ वैसे भी हीलिंग की तरफ जानी है, लेकिन ये टर्निंग पॉइंट है इस समय काल को, जब डीके का योग बना हुआ है, जब अलग होने के योग बने हुए हैं, सीक्रेसी का बाहर आने का योग बने हुए हैं। उस चीज को आप कैसे हैंडल कर रहे हैं, उस रिश्ते को आप कैसे हैंडल कर रहे हैं, वो बहुत इंपॉर्टेंट हो गया है। और राहु के साथ चंद्रमा और शनि का बीच में आना, बच्चों को लेकर कहीं ना कहीं मिसअंडरस्टैंडिंग हो सकती है, बच्चों को लेकर क्योस हो सकता है, बच्चों की वजह से कोई प्रॉब्लम आपकी लाइफ में ट्रिगर कर सकती है, बच्चों को लेकर कहीं ना कहीं अकेलापन महसूस होना, बच्चों का दूर जाना, और वो आपके जीवन का एक दर्द, एक पीड़ा, एक पेन का कारण बन सकता है। ये चीजें कहीं ना कहीं नजर आ रही हैं आप लोगों के लिए। जुपिटर का रेट्रोग्रेड होना, अनकन्वेंशनल तरीके से अगर आपको काम करने की कोशिश करनी पड़ी तो ये आपके लिए गलतियों का कारण बन सकता है। कोई भी काम मर्यादा को भूल के नहीं करना है, कोई भी काम अनकन्वेंशनल नहीं करना है, किसी को बहुत प्लीज करने की जरूरत नहीं है। मदर लाइक फिगर, मदर इन लॉ के साथ आपके डिस्प्यूट होते हुए नजर आ रहे हैं, लेकिन उसको ज्यादा एंटरटेन करने की जरूरत नहीं है। 26 तारीख से लेकर 2 तारीख के बीच में कोई ना कोई क्योटिक सिचुएशन, कोई ना कोई डिस्प्यूट, कोई ना कोई एंजाइटी आपका कारण आपकी लाइफ में बनेगा, लेकिन आप उसमें स्पिरिचुअलिटी के द्वारा, अपने संयम योग मेडिटेशन के द्वारा, अपने अंदर कामनेस को बनाने के द्वारा आप इसको टैकल कर ले जाएंगे, इसमें कोई दो राय नहीं है। डिप्लोमेसी विल बी द की, स्पिरिचुअलिटी विल बी द की, योगा मेडिटेशन विल बी द की, योग साधना, भगवान से कनेक्टिविटी, एस्ट्रोलॉजी की फेवर लेना, एस्ट्रोलॉजी का सपोर्ट लेना, सब्जेक्ट मैटर एक्सपर्ट से किसी से बात करना आपके नेगेटिविटी को हील करेगा, डेफिनेटली करेगा। चंद्रमा फास्ट मूविंग प्लैनेट है, आप ये समझिएगा अगर कोई प्रॉब्लम है 2 से 2.5 दिन से ज्यादा नहीं टिकेगी। बस ये समय है कि पहले राहु के साथ फिर शनि के साथ 2-2.5 दिन, 27 तारीख से लेकर 2 दिसंबर के बीच में आपको अपने आप को पेशेंस देना ही पड़ेगा।
अपने अंदर ठहराव लाने की जरूरत पड़ेगी ही पड़ेगी। राइट बच्चों के ऊपर आपको ध्यान देना पड़ेगा। बच्चों के साथ आपको कहीं ना कहीं कनेक्टिविटी बनाने का मन करेगा। कुछ फादर लाइक फिगर का जो कुछ बिजनेस है, अगर आप बिजनेस में कुछ उनके साथ बिजनेस करते हो तो वहां पे कुछ इवॉल्वमेंट का समय आएगा, लेकिन दो डिफरेंट अंडरस्टैंडिंग वहां पर कुछ क्योसिक सिचुएशन बना सकते हैं, तो फादर की सुन के चलिएगा। आप अपनी थिंकिंग प्रोसेस को बाद में एंटरटेन कर सकते हैं, अभी फिलहाल आपको थोड़ा सा कंट्रोल करने की जरूरत है। अगर आपके फादर और आपका नहीं बन रहा है चीजों को, तो उसको ज्यादा पुश करने की जरूरत नहीं है टिल 2 दिसंबर, राइट। प्लस आपका कोई ईएमआई का प्रॉब्लम चल रहा है, आपका कोई हेल्थ इश्यूज चल रहा था, उसको खत्म करने का समय आ गया है। ऋण रोग शत्रु को खत्म करने का समय आ गया है। आपके लाइफ में कुछ आपके होम एनवायरनमेंट में कोई रेनोवेशन की जरूरत थी, कुछ चीजों को हील करना था, कुछ कंस्ट्रक्शन कराना था, कुछ नेगेटिविटी हिट कर रही थी, कुछ आपको लग रहा था किसी ने बुरी नजर लगा दी है, तो कुछ वास्तु करेक्शन, कुछ स्पिरिचुअलिटी के द्वारा, कुछ रेमेडी के द्वारा आप कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ एक्टिविटी करते हुए नजर आ रहे हो। मैं आपको एक रेमेडी बताना चाहता हूं। आप पानी के पॉट में, ठीक है, एक पानी का पॉट लीजिए, पीतल के पॉट में आप पानी रखिए, उसमें गंगा जल, हल्दी डालिए, उसमें कुछ फूल डाल दीजिए येलो कलर के, और उसको 24 घंटे के लिए अपने मंदिर में रख दीजिएगा। थर्सडे वाले दिन, फ्राइडे के दिन सुबह जब आप निकलेंगे तो आप उसको हर कोने में अपने छिड़क दीजिएगा। हर कोने में वो पानी को आपको छिड़कना है, आपके घर की नेगेटिविटी को किल करेगा ये चीज। और उसी समय चंद्रमा राहु के पास जा रहे होंगे, तो ये कहीं ना कहीं आपकी लाइफ को हील करेगा। घर को डिटॉक्स करो, घर को क्लीन करो, और अपनी लाइफ में क्लैरिटी पाओ, अपनी लाइफ में हीलिंग पाओ। ये बहुत अच्छी रेमेडी हो सकती है। योग साधना, संयम नियम साधना आपके लिए बहुत अच्छा है। किसी को फूड का डोनेशन, अपने घर में कोई सर्वेंट है, जब चंद्रमा शनि के ऊपर से जाएंगे तो आपके घर में कोई सर्वेंट है, उसके साथ फूड शेयर करना, उसकी प्रॉब्लम को कोई सॉल्व करना। उसके सर्वेंट के बच्चों को कोई प्रॉब्लम है, क्योंकि आपका 5th हाउस का मालिक है चंद्रमा, तो सर्वेंट के बच्चों को कोई प्रॉब्लम है, उसको कोई मेडिकल हेल्प करने से भी आपकी लाइफ का नेगेटिविटी मिनिमाइज होगी, पॉजिटिविटी इंक्रीज होगी। तो ये कहीं ना कहीं आपकी लाइफ में पुण्य को बढ़ाएगा, टर्निंग पॉइंट लेके आएगा, और आपकी लाइफ को इवॉल्व करने में फायदा देगा। मैरिड लाइफ को खराब नहीं करना है, जितना हो सके चीजों को बचा के रखें, एफर्ट डाल के रखें, लाइफ में हीलिंग आएगा ही आएगा। और उसका बाद में आपको एहसास होगा कि जो आपने एफर्ट डाले हैं, क्योंकि ऐसा नहीं है प्रॉब्लम पहले नहीं आई। 2023 अक्टूबर के बाद आपकी लाइफ में बहुत नेगेटिविटी आई है, बहुत नेगेटिविटी आई है, जो अप्रैल मई के बाद आपकी लाइफ में थोड़ा सॉल्व हुई थी, फिर सडनली कुछ चीजें अब यहां पर हिट कर रही होंगी। तो आप उस चीज को ध्यान रखिए कि जब वो वक्त नहीं टिक पाया, उस वक्त ने आपको नहीं तोड़ पाई, तो ये समय क्या ही तोड़ेगा आपको। ठीक है, बस आदर सम्मान कीजिए, इस क्रिटिकल समय का निकल जाएगा, दिस विल पास, डोंट वरी। बात करते हैं जॉब के बारे में। देखिए जॉब की बात करूंगा तो 6th लॉर्ड 9th हाउस में गया है, थोड़ा हसल कराएगा। जॉब में बॉसेस के साथ कुछ क्लैश हो सकता है, ईगो हिट कर सकती है। लेकिन अगर गवर्नमेंट के एम्प्लॉई हैं आप, अगर आप बैंकिंग सेक्टर में, फाइनेंशियल सेक्टर में, किस तरह के रिसर्च, किस तरह के काउंसलर, किस तरह के लॉयर का काम करते हैं, लॉ का काम करते हैं, या आप पुलिस में हैं, लॉयर हैं आप, पुलिस में है आप, नेवी में है, आप लोगों के लिए एक अच्छा समय है। स्पोर्ट्स एक्टिविटी वालों के लिए भी बहुत अच्छा समय है, लेकिन कुछ हसल करनी पड़ सकती है। रिजल्ट नहीं मिलेंगे उतने अच्छे अभी, लेकिन आपको करते रहना चाहिए, मेहनत करते रहना चाहिए। अपनी मंगल की एनर्जी को बनाए रखने की आवश्यकता है आपको। अपनी टोन का ध्यान रखिए और अपने एफर्ट को डेडिकेशन के साथ करते चले जाइए। धीरे धीरे, स्लोली एंड ग्रेजुअली आप प्रोग्रेस कर जाओगे। 28 तारीख के आसपास हो सकता है कुछ ट्रॉमा, कुछ प्रेशर, मंथ का एंड होगा, कोई ना कोई प्रेशर आपको फील हो, बॉसेस आपको प्रेशराइज करें, लेकिन आपको हंसते हंसते इस चीज को एम्ब्रेस करना है, वेलकम करना है और मेहनत करते चले जाना है। जो लोग अपनी जॉब ढूंढना चाहते हैं, कोई गवर्नमेंट जॉब के लिए तैयारी करना चाहते हैं, 5th लॉर्ड, कालपुरुष कुंडली का 5th लॉर्ड जो सूर्य बनता है वो 9th हाउस में बैठा है। पुण्य आपके साथ है, ब्लेसिंग आपके साथ है, मैनिफेस्ट करने का बहुत अच्छा समय है। अगर आप कॉम्पिटिटिव एग्जाम में मेहनत के साथ लग गए और आप मेहनत के साथ काम कर गए, तो आपको बहुत अच्छा राइज मिल सकता है, आपको ब्रेक थ्रू मिल सकता है, ये आपकी लाइफ का टर्निंग पॉइंट हो सकता है। टू बी ऑनेस्ट, टर्निंग पॉइंट हो सकता है। और 15 दिसंबर के बाद जब सूर्य आपके 10th हाउस में चले जाएंगे और मंगल देव ऑलरेडी आपके 7th दिसंबर में चले जाएंगे, तो और वो बेहतर समय दिखाई दे रहा है। तो स्लोली एंड ग्रेजुअली 2 दिसंबर के बाद स्लोली एंड ग्रेजुअली आपके लिए बेहतर समय है, जॉब को लेकर, कॉम्पिटिटिव एग्जाम को लेकर, नई जॉब सर्च करने को लेकर, एक नया ब्रेक थ्रू लेने के ऊपर बहुत अच्छा समय। लेकिन 2 दिसंबर तक हैव पेशेंस, हैव सम वैल्यूज, किसी के साथ चीटिंग नहीं करना है, छोटा नहीं सोचना है, बड़ा ब्रॉड सोचना है। और मासिस को कैसे हेल्प कर सकते हैं, चीट नहीं, हेल्प कर सकते हैं, उसके बारे में सोचेगा। 2 वक्त की रोटी कम खाइएगा, लेकिन किसी को चीट मत कीजिएगा इस समय, ये बात का ध्यान रखिएगा। बॉसेस के साथ कोई क्लैश हो रहा है तो प्लीज अपने आप को होल्ड कीजिए, अपने ईगो को होल्ड कीजिए। कुछ हो सकता है आपको, अगर आपका नीचे रिएक्शन निकले तो आपका जॉब ट्रांसफर कर दिया जाए या क्विट कर दिया जाए।
ये भी चीजें हो सकती है अगर आप कुछ निजक रिएक्शन देते हैं तो। अब आपको देखना है कि आपका ईगो बड़ा है या फिर आपका वो इनकम सोर्स, वो जॉब, या फिर वो आपका ब्रेड एंड बटर इंपॉर्टेंट है। ये चीज आपको फिगर आउट करनी है। ईगो में आके कुछ जॉब क्विट करने का आवश्यकता नहीं है। फूड का डोनेशन डेली करना है, टेंपल जाइए, आपकी नेगेटिविटी को हील करेगा। रोज जॉब पे जाने से पहले आप टेंपल जाइए, घर से टाइम से निकलिए, उतना टाइम स्पेस लेके चलिए कि आप टेंपल जाके भोलेनाथ को जल चढ़ा सकें और आगे जा सकें। सूर्यदेव को भी अगर आप सनराइज देख लेते हैं, अगर टेंपल नहीं जा सकते हैं, सनराइज को देखिए, सनराइज को प्रणाम कीजिए, योगा मेडिटेशन कीजिए थोड़ा सा 5-10 मिनट का, आपके लिए वो भी कहीं ना कहीं बहुत अच्छा रेमेडी हो सकता है। बात करते हैं बिजनेस के बारे में। देखिए बिजनेस क्या बता रहा है। बिजनेस की बात करूंगा तो 10th हाउस का मालिक 5th में बैठा है। 10th हाउस का मालिक 5th में बैठ गया है, आपका ऑक्यूपेशन इंटेलिजेंस में आ गया है। तो आपका अगर क्रिएटिविटी नहीं लग रहा है आपके काम में, आपका कोई विजन इंटेलिजेंस नहीं लगा पा रहे हो, आप अपना क्रिएटिविटी नहीं लगा पा रहे हो, तो आपका काम में मन नहीं लगेगा। अब काम जब भी बूस्ट अप करेगा जब आप अपनी क्रिएटिविटी लगाओगे, कुछ अनकन्वेंशनल करोगे, कुछ आउट ऑफ द बॉक्स जाके करोगे, एक मोनोटोनस लाइफ से निकलकर अपने पैटर्न को ब्रेक करके कुछ नया ब्रेक थ्रू करने का मन करेगा। इसमें हो सकता है फैमिली आपको प्रेशर दे कि नहीं ऐसा क्यों कर रहे हो, रिस्क है, ये है वो है। आपको स्लोली एंड ग्रेजुअली अपने ऊपर, अपनी इंफॉर्मेशन, अपनी डेटा के ऊपर काम करते चले जाना, लेकिन कुछ भी पैसा स्टॉक में नहीं लगाना है, गैम्बलिंग में नहीं लगाना है। अपने बिजनेस को इवॉल्व करें, सोशल मीडिया से कनेक्ट करें, टेक से कनेक्ट करें, अपने आप को एआई से जोड़ें, अपने बिजनेस को कैसे इजी बना सकते हैं उसके बारे में सोचें, आपके लिए बहुत ही बेहतर रहने वाला है। राइट, फॉरेन एक्सचेंज, फॉरेन ट्रैवल, फॉरेन डीलिंग, फॉरेन पार्टनरशिप, कहीं ना कहीं कोई ना कोई फॉरेन रिलेटेड, कोई ना कोई फॉरेन एक्सचेंज होता हुआ नजर आ रहा है आपके लिए, जो बहुत बड़ा ब्रेक थ्रू बनेगा। राइट, कोई ना कोई कुछ डीलिंग होगी जो ओवरवेलमिंग सिचुएशन बना सकता है, और वो ओवरवेलमिंग सिचुएशन 28 से 2 तारीख के बीच में भी बन सकती है, ट्रस्ट में बन सकती है, लेकिन कुछ स्ट्रेस के साथ बनेगी, कहीं पे कुछ इंपल्सिवनेस दिखेगी। तो अपने अच्छे काम को बनते बनते खुद नहीं बिगाड़ना, इस चीज का ध्यान रखिएगा, अपने कम्युनिकेशन का थोड़ा ध्यान रखिएगा। फोकस होकर जितना काम करेंगे उतना अच्छे से चीजों को एग्जीक्यूट कर पाएंगे आप। भाग्य आपके साथ है, भाग्य का मालिक भाग्य के स्थान में है। हनुमान चालीसा का पाठ कीजिए, सुंदरकांड का पाठ कीजिए, नेगेटिविटी से बचाए रखेगा, बुरी नजर से बचाए रखेगा। 8th हाउस का मालिक भी 9th में है। तो फीमेल की रिस्पेक्ट कीजिएगा अपने घर में, फीमेल की रिस्पेक्ट अपने एम्प्लॉइज में कोई फीमेल है या आप भी फीमेल हैं तो भी फीमेल की रिस्पेक्ट आपको करनी ही करनी है। जितना फीमेल को रेस्पेक्ट करेंगे उतना ज्यादा आपका प्रभाव बढ़ेगा। 5 दिसंबर के बाद बहुत बेहतर समय दिखाई दे रहा है आपका। 5 दिसंबर के बाद कहीं ना कहीं आप इवॉल्व करोगे, पॉजिटिविटी आपके अंदर आएगी। 15 दिसंबर के बाद और भी ज्यादा पॉजिटिविटी आएगी आपके अंदर, वो स्ट्रेंथ बढ़ेगा, बल बढ़ेगा। गुरुदेव बृहस्पति आपके 4th हाउस में होंगे, 4th हाउस से डायरेक्ट आस्पेक्ट करेंगे 10th हाउस को। सूर्य मंगल भी, तो आपका केंद्र बहुत पावरफुल हो जाएगा। तो आपके लिए नेक्स्ट लेवल पे ट्रांसफॉर्म करना, अपने आप को नेक्स्ट लेवल तक ले जाने का बहुत अच्छा समय दिखाई दे रहा है। तो जितनी मेहनत करोगे, जितना पैशन के साथ, लगन के साथ, फोकस होकर लगे रहोगे और अपने पावर का, अपने नेम का, अपनी नॉलेज का सही इस्तेमाल करोगे, आपको उतना ही ग्रोथ मिलता हुआ नजर आ रहा है मीन लगन, मीन राशि वालों के लिए। यह समय प्रोक्रेस्टिनेशन, लेजीनेस का नहीं है। शनिदेव दे रहे हैं आपके अंदर पोटेंशियल तो पहले से भी था, लेकिन आप यूज नहीं कर पा रहे थे। अब मान लिया शनिदेव वक्री थे, अब डायरेक्ट हो गए। अब डायरेक्ट होने के बाद अगर आप अभी भी इस्तेमाल नहीं कर पाए अपने पोटेंशियल का, अपने बिजनेस को एक क्वांटम जंप नहीं दे पाए, तो इसमें आपकी गलती है। समझदार को इशारा है काफी। बात करते हैं हेल्थ के बारे में। देखिए हेल्थ क्या बता रहे हैं। हेल्थ की बात करूंगा तो 1st हाउस में शनि और चंद्रमा बैठे हैं। 1st हाउस में शनि चंद्रमा का बैठना कहीं ना कहीं इमोशनल इनस्टेबिलिटी देता है, आपको ट्रॉमा देता है, एंजाइटी देता है, किसी को खोने का डर देता है, आपको फियर देता है, आपको इंटेलिजेंस को हिट करता है। इसमें क्या हो सकता है, आपको नेगेटिविटी आपको ज्यादा फील होती हुई नजर आएगी। और स्पेशली ये बहुत ही इंपॉर्टेंट समय है जब राहु शनि के बीच में चंद्रमा जा रहे हैं। तो इस समय सबसे बेहतर अपॉर्चुनिटी क्या है आपके लिए, सबसे बेहतर आप काम क्या कर सकते हैं, आपको इस समय डिटॉक्स वाटर पीना चाहिए, आपको नीम पाउडर लेना चाहिए, आपको कोई एंटीबायोटिक लेनी चाहिए, आपको गोल्डन मिल्क पीना चाहिए, हल्दी वाला दूध पीना चाहिए, आपके लिए बहुत अच्छा है। आपको वाटर इनटेक को बढ़ाना चाहिए। आपके अगर चेस्ट में कोई प्रॉब्लम लग रहा है, लोअर एब्डोमेन में, आपके गट में कोई प्रॉब्लम लग रहा है, आपको साइनस का प्रॉब्लम है अगर, तो आप अपने आप को स्टीम दे सकते हैं। अपने आप को प्राणायाम में लेके जाइए, योगा मेडिटेशन कीजिए, कोशिश की करते रहिए। आज नहीं तो कल वो चीजें हो जाएंगी। आप अपने बॉडी को हैबिचुअल बनाइए, आपकी लाइफ में हीलिंग आना शुरू हो जाएगी। शुगर क्रेविंग बढ़ने का दिक्कत परेशानी मुझे दिखाई दे रही है। अगर शुगर क्रेविंग बढ़ रही है और ऑलरेडी आपका एक उस मूवमेंट में आ गया है शुगर डायबिटिक, तो आपको प्लीज अपने आप को कंट्रोल करना चाहिए। कोलेस्ट्रॉल का बढ़ना भी कहीं ना कहीं दिखाई दे रहा है, क्योंकि अष्टम भाव का मालिक भी मंगल के साथ बैठा है और शनि के ट्राइन में बैठा है। तो कोलेस्ट्रॉल ना बढ़े आपका, प्लीज ऑयली फूड, जंक फूड आपको नहीं खाना है। बात करते हैं स्टूडेंट लाइफ के बारे में। देखिए स्टूडेंट लाइफ क्या बता रहा है। स्टूडेंट लाइफ की बात करूंगा, जुपिटर रेट्रोग्रेड को बैठे हैं, आपका रिसर्च काम बहुत अच्छा चलेगा, आप बाहर जाके पढ़ना चाहते हैं, आपके पास अपॉर्चुनिटी क्लिक होंगी, आपको नए टीचर्स मिलेंगे, ऑनलाइन कोई नया कोर्स आप करते हुए नजर आओगे, हायर एजुकेशन के लिए आप जाना शुरू करोगे, कोई नया कोर्स
स्टार्ट करने वाले हो, प्लस आपको बड़ों का आशीर्वाद, ब्लेसिंग बहुत मिलने वाली है। आप कुछ ऐसा कार्य करने वाले हो जिससे आपको प्रेजेस मिले, आपको अप्रिशिएशन मिले। कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए गवर्नमेंट जॉब के एक बहुत अच्छे योग हैं। आपका फर्स्ट, फिफ्थ, नाइन्थ हाउस बहुत ज्यादा एक्टिव है, जो आपके पुण्य को बढ़ा सकता है, ब्लेसिंग को बढ़ा सकता है और कॉम्पिटिशन में आपको ब्रेक थ्रू दे सकता है। गवर्नमेंट जॉब के लिए, रेलवे में आप तैयारी कर रहे हैं, डॉक्टरी में आप कोई तैयारी कर रहे हैं, आपके लिए बहुत ही अच्छा समय है। नर्सिंग के लिए आप तैयारी कर रहे हैं, आपका कुछ पेपर एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, नर्सिंग में आपके लिए बहुत अच्छा समय दिखाई दे रहा है। मरकरी का 8th हाउस में बैठना, राहु के ट्राइन बैठा है। एआई के लिए, एआई के ऊपर कोई काम कर रहे हैं, कोई रिसर्च कर रहे हैं, अगर आप एस्ट्रोलॉजी के लिए भी कोई रिसर्च कर रहे हैं, आपके लिए बहुत अच्छा समय। अकल्ट में जाना चाहते हैं, आप कोई रिसर्च में करना चाहते हैं, आप कोई मेडिसिन पे कोई काम कर रहे हैं, आप बायोटेक पे कोई काम कर रहे हैं, एग्रीकल्चर पे कोई काम कर रहे हैं, किसी मेडिसिन के ऊपर कोई रिसर्च कर रहे हैं, प्रोजेक्ट है, आप नए लोगों के साथ कनेक्ट कर रहे हैं, फॉरेन लैंड, फॉरेन पीपल, फॉरेन कल्चर के साथ कनेक्ट होकर कोई नए प्रोजेक्ट पे काम करना चाहते हैं, या आपके साथ अपॉर्चुनिटी बन रही है, ब्रेक थ्रू मिलने का समय आ गया है। ये टर्निंग पॉइंट हो सकता है आपकी लाइफ का। तो आपको अपने आप को कैसे फोकस में लेके जाना है, ये आपके लिए इंपॉर्टेंट है। अगर आप फोकस कर गए, ट्रस्ट में, अगर आप फोकस कर गए तो आपको आगे बढ़ने से कोई भी नहीं रोक सकता। गुरुदेव बृहस्पति लग्नेश 5th हाउस में बैठे हैं, कारक हैं 5th हाउस के, अबंडेंस, ग्रोथ, हैप्पीनेस के। तो रियल हैप्पीनेस लाने का बहुत अच्छा मौका है, बस फोकस होना पड़ेगा। अल्कोहल कंजम्पशन, सी फूड का कंजम्पशन, नॉनवेज का कंजम्पशन, स्मोक का कंजम्पशन आपको क्विट करना पड़ेगा। पर्सनल लाइफ से मुझे कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन उसमें कितने इंटेंसिटी, कितना अपने आप को एग्जॉस्ट कर रहे हैं, उससे प्रॉब्लम है। हाउ मच इज टू मच, उस चीज़ को टेक केयर कीजिएगा, बैलेंस बना के चलिएगा। 2 घंटे दिन में काफ़ी है, मैं कह रहा हूँ 1 घंटा 2 घंटे बहुत है। उसके अलावा 22 घंटे अपने आप को देना है, अपने टारगेट को देना है, अपने विजन को देना है। ट्रस्ट में यू विल, आप देखेंगे 6 महीने के अंदर अब यहाँ से वहाँ जा सकते हैं। 12 मार्च तक देखेंगे आप अपनी लाइफ में बहुत नेक्स्ट लेवल जा सकते हैं। और ये ब्रेक थ्रू चाहिए तो आपको फोकस करने की जरूरत है। पढ़ाई करते चले जाइएगा, पढ़ाई करना, फोकस रहना और अपने इंटेलिजेंस को शार्प बनाए रखने के लिए और अपने आप को पुश करने के लिए सुबह उठना बहुत जरूरी है। जो पढ़ाई सुबह कर सकता है वो पढ़ाई आप पूरे दिन में कभी नहीं कर पाओगे। अगर आपको लगता है रात में पढ़ाई करोगे, रात में पढ़ाई तो कर लोगे ही, दिमाग में नहीं रुकेगा। जिस दिन सुबह पढ़ाई करोगे उस दिन सब कुछ समझ आने लगेगा। ट्रस्ट में। बात करते हैं फाइनली उस रेमेडी के बारे में जो हो सकती है आपके लिए, रामबाण। राहु का 12th हाउस में बैठना, शनि का 1st हाउस में बैठना और 12th और 1st हाउस के बीच में चंद्रमा का बैठना, ये किसी तरह का लॉस को दिखा रहा है, किसी तरह के एंजाइटी को दिखा रहा है, किसी तरह के प्रेशर को दिखा रहा है। इसको टैकल करने के लिए आपको हनुमान, महाबली हनुमान को याद करना पड़ेगा। तो हनुमान चालीसा रिसाइट करना आपके लिए बहुत अच्छा है। सिंपली आप राधा नाम कीर्तन भी करते हैं, राधा 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 राधा, ये मंत्र भी आप कर सकते हैं। आप दुर्गा चालीसा का पाठ कर सकते हैं, नमो नमो दुर्गे सुख करनी, नमो नमो अम्बे दुख हरनी। तो दुख को हरने के लिए अम्बे माँ को, पूत का पूत हो जाता है, माता को माता नहीं होती, अम्बे माँ को याद कीजिए, देवी माँ की स्तुति कीजिए, आपको आपकी नेगेटिविटी हील होगी। पानी का कंजम्पशन बढ़ा के रखिएगा। अगर कोई एंजाइटी फील हो रही है तो आपको नहाने की जरूरत है, आप नहाइए, वाटर बॉडीज के पास जाके बैठिए, आपको कहीं ना कहीं कामनेस फील होगी। अपने घर में डिटॉक्स कीजिए। मैंने एक रेमेडी बताई थी मैरिज के एंड में आपको एक रेमेडी बताई थी पानी को छिड़कने वाली, वो आपको जरूर करनी चाहिए। अगर आप नहीं देखिए तो प्लीज जाके देखिएगा, ठीक है। हनुमान चालीसा का पाठ करना, विष्णु सहस्त्र नाम पाठ कर सकते हैं तो बहुत अच्छा है, वाइब्रेशंस बढ़ाएंगे आप अपनी पॉजिटिविटी। अदरवाइज ओम नमो भगवते वासुदेवाय का चैंटिंग भी आपके लिए बहुत ही उत्तम हो सकता है। अब क्या स्टोन पहनना है, क्या रुद्राक्ष पहनना है, किस चीज को किस यंत्र से आप अपनी नेगेटिविटी को हील कर सकते हैं, वो सब पता चलता है आपके पर्सनल नेटल चार्ट से। लेकिन दिशा और दशा ये बता रही है कि आपके लाइफ में एक बहुत मेजर टर्निंग पॉइंट है, आपको एक अच्छा क्वांटम जंप मिल सकता है। अगर आपने इस समय का इस्तेमाल नहीं किया तो शायद बहुत लेट हो जाएंगे। मिलता है आपसे नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन नमस्ते, राधे राधे, प्रणाम।